ओलंपिक्स गोल्ड मेडल आज पाकिस्तान आएगा। अरशद नदीम रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। पेरिस से वतन वापसी का शेड्यूल जारी। कौम अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेकरार। अरशद नदीम के तारीखी इस्तकबाल की तैयारियां। कौमी हीरो का फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का ऐलान। तकरीब भी सजाई जाएगी। जावलिन किंग को कल डबल डेकर बस पे लाहौर पर सैर कराई जाएगी। मुल्क भर में ओलंपिक्स गोल्ड मेडल की जीत का जश्न। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पर खुशी के शादियाने, ढोल की थाप पर भंगड़े, दोस्त और रिश्तेदार झूमते रहे। शानदार आतिशबाजी, मिठाइयाँ भी तकसीम। अरशद नदीम और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। ओलंपिक्स चैंपियन की वालिदा खुशी से निहाल कहती हैं, अरशद ने मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। भाई शाहिद ने कहा, अरशद नदीम में बहुत ताकत है, हम उसे रूसी ट्रैक्टर कहकर बुलाते हैं। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम पर इनामात की बरसात। हुकूमती रहनुमा और कारोबारी शख्सियात की जानिब से बड़े बड़े ऐलानात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का 10 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान। मियां चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनाने की खुशखबरी सुना दी। सिंध हुकूमत 5 करोड़ रुपए का इनाम देगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने 20 लाख इनाम का ऐलान किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी कौमी हीरो को 10 लाख रुपए देंगे। मेयर सखर कौमी हीरो को सोने का ताज पहनाएंगे। मुल्क अलग अलग मगर माओं का जज्बा एक। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की माओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अरशद नदीम की वालिदा बोली, पेरिस की फ़ज़ाओं में पाकिस्तान का झंडा बुलंद हुआ। नीरज चोपड़ा की कामयाबी पर भी खुशी है, उसके लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया था। नीरज चोपड़ा की वालिदा सरोज देवी ने कहा, बेटे के सिल्वर मेडल पर बहुत खुश हूँ। सिल्वर मेडल भी गोल्ड जैसा लग रहा है। गोल्ड मेडल जीतने वाला भी मेरा ही बेटा है। तारीखी कामयाबी पर भारतीय मीडिया भी अरशद नदीम के गुण गाने लगा। हर वक्त जहर उगलने वाला भारतीय मीडिया खेल और सियासत अलग करने पर मजबूर। भारतीय एंकर्स ने कहा, नीरज की तैयारी पूरी थी मगर अरशद आउट ऑफ सिलेबस था। आप इंडियन हो या पाकिस्तानी, अरशद के लिए तालियां बजाएं। आलमी मीडिया ने भी अरशद नदीम के रिकॉर्ड को सुर्खियों में सजाया। भारतीय सोशल मीडिया पर भी अरशद नदीम की धूम। कई भारतीय सहाफ़ी अरशद नदीम की थ्रो से पहले बुग्ज निकालते रहे, बाद में हक्के बक्के रह गए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून बारिशों का स्पेल जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। नाला लई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 10 फीट तक पहुंच गई। रेमन एमरजेंसी नाफिज। वासा का अमला है अलर्ट। कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। समुद्री हवाओं से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस। मुलजिमा आमना अरूज की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। जज की रुख्सत के बाइस दरख्वास्त ज़मानत पर कार्रवाई न हो सकी। मुलजिमा आमना अरूज ने लाहौर की ATC में दरख्वास्त ज़मानत दायर कर रखी है। वादी तीरह में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। शहदा में हवालदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ़ खान शामिल। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की मजम्मत। सदर ने दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमात को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी खारजी दहशत गर्दों के साथ झड़पों में शहीद होने वाले 3 जवानों को खिराज अकीदत। ब्राज़ील के शहर साओ पौलो में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तमाम 62 मुसाफिर हलाक। हादसे के बाद आसमान पर स्याह बादल छा गए। तैयारा रिहायशी इलाके में गिरा, हलाकतें बढ़ने का खदशा। इसराइल की गजा में जारी मज़ीद 100 फ़लस्तीनी शहीद।
हिजबुल्लाह का मिसाइल हमला, इसराइल में मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब इसराइल का लेबनान के साहिली शहर सैदोन पर ड्रोन हमला, गाड़ी को निशाना बनाया गया, 2 शहरी मारे गए। उधर ईरानी सदर पासदारान इनकलाब को इसराइल पर बराह रास्त हमला करने से रोकने के लिए कोशा। बरतानवी अखबार का दावा, मसूद पेशकियान का तल अवीव के बजाय हमसाया ममालिक में इसराइली अड्डों को निशाना बनाने का मशवरा। अमरीका का सऊदी अरब को हथियारों की फ़रोख्त पर पाबंदी ख़त्म करने का फैसला। अमरीकी महकमे ख़ारिजा का कहना है कि पाबंदी के खात्मे के बाद सऊदी अरब को फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले हथियार दिए जा सकेंगे। सऊदी अरब को हथियारों की फ़रोख्त आइंदा हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। बांग्लादेश के बाद अगली बारी भारत की। बांग्लादेश के आवाम ने गैर जमहूरी क़ुव्वतों को मुस्तरद कर दिया। तालिब इल्मों की तहरीक हसीना वाजिद के 16 साला खौफ पर मबनी इक़्तिदार के खात्मे का बाइस बनी। तख्ता उल्टाए जाने के बाद भारत में तशवीश। मोदी सरकार और हसीना वाजिद की सियासत में इंतहा दर्जे की ममासलत। मोदी की बीजेपी और हसीना वाजिद की अवामी लीग सियासी पार्टीज़ के लिबादे में गुंडागर्द तंजीमें हैं। दोनों जमातों ने इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त जैसे बुनियादी उसूल सलब पर रखे हैं। और इस परचम के साए तले हम एक हैं। माह आज़ादी शुरू होते ही मुल्क भर में सब्ज़ बहार आ गई। आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर। बाज़ारों में स्टॉल सज चुके, फ़ज़ाओं में मिली तरानों की गूंज। शहर कायद के रुख कर लेते हैं, जहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है और मानसून का ये सिस्टम है जो कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बरस रहा है। मौसम यकीनी तौर पर कराची का खुशगवार हुआ है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चलने कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रह सकता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है और मौसम खुशगवार हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि ये सिलसिला आइंदा चंद घंटे तक जारी भी रह सकता है। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस मुलजिमा आमिना अरूज की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। बताया जा रहा है कि जज की रुख्सत के बायस दरख्वास्त ज़मानत पर कार्रवाई नहीं हो सकी। मुलजिमा आमिना अरूज ने लाहौर की ATC में ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ख्वाब सस्ती रोटी वाला पंजाब। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आटे के थैलों की कीमतों में मज़ीद कमी कर दी गई है। वज़ीर खुराक पंजाब कहते हैं कि लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में मज़ीद 70 रुपये कमी कर दी गई। 20 किलो आटे का थैला 1800 के बजाय अब 1730 रुपये में मिलेगा। शेखुपुरा में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपये मज़ीद सस्ता, नई कीमत 1650 रुपये मुकर्रर की गई है। आटे की कीमतों में कमी पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाएगा, ये कहा गया है वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन की जानिब से।